दोस्तों, क्या आप भी हड्डियों की कमजोरी से परेशान हो चुके हैं? चलने फिरने में तकलीफ होती है, सुबह उठकर एकदम से खड़े होते नहीं बनता, हाथ पैरों में झुनझुनी आ जाती है, हाथ पैरों में झंझनाहट सी होने लगती है, कभी कमर दर्द होता है तो कभी गर्दन में दर्द होने लगता है, कभी कंधे के दर्द से परेशान है दोस्तों, या फिर घुटनों के दर्द से परेशान है। ज्वाइंट पेन, गठिया आर्थराइटिस के कुछ ऐसे रामबाण घरेलू उपाय लेकर आई हूं दोस्तों, जिनके इस्तेमाल से आपको कमजोर हड्डियों की समस्या से या शरीर में कैल्शियम की कमी की समस्या से आपको आराम मिलेगा। हड्डियों से कट कट की आवाज आती है तो चने और गुड़ का सेवन करना शुरू करें। सबसे सस्ता आता है, हम सब लोग इसे आसानी से खरीद सकते हैं। फूटा हुआ सिका हुआ चना एक मुट्ठी कभी भी खाएं। शाम के समय जब भूख लगती है ना, तो कुछ और खाने की बजाय चना और गुड़ का नाश्ता करें। एक मुट्ठी चना, एक छोटा टुकड़ा गुड़ का। कभी कभी आप चाहें तो इसमें थोड़े से पंपकिन सीड्स मिला लीजिए, इसे कद्दू के बीज कहते हैं दोस्तों। साथ में दिन में एक बार सुबह ले लें तो बहुत अच्छा। सुबह के नाश्ते में 5 से 7 किशमिश ले सकते हैं आप चाहें तो एक मुट्ठी किशमिश को पानी में भिगाकर 2-1 घंटे रख दीजिए और फिर पानी में भीगी किशमिश खाएं। कुछ अनाजों को, कुछ चीजों को अगर हम पानी में भिगाकर खाते हैं तो उसके पोषक तत्वों में और ज्यादा बढ़ोतरी होती है। ऐसा हमारे बुजुर्ग लोग कहा करते थे। पानी में भिगा बादाम, पानी में भिगी हुई किशमिश, पानी में भिगा हुआ अंजीर। इसके किशमिश के पानी को कभी मत फेंकिएगा। जिस पानी में आपने अंजीर को भिगाया है, किशमिश को भिगाया है, उस थोड़े से पानी को पी लीजिए और नाश्ते में किशमिश को आप चबा चबा कर खा लें। आयरन से भरपूर होती है, हमारे शरीर में शक्ति का संचार करती है, हमारी शारीरिक कमजोरी को दूर करता है किशमिश का सेवन। विटामिन सी से भरपूर ये जो किशमिश होती है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है और अगर चश्मा लगा है तो चश्मा उतर जाएगा। आंखों की रोशनी भी बढ़ती है किशमिश का सेवन करने से। चाहे तो किशमिश को चबाकर खाएं नाश्ते में और 1 कप दूध पी लीजिए। बच्चों को भी जरूर दीजिए दोस्तों। किशमिश जो होती है आयरन से भरपूर होने के कारण खून की कमी को दूर करती है, हमें एनीमिक होने से बचाती है। अगली चीज है मखाना। आप चाहें तो मखाने को भून कर खाएं, नमकीन बनाकर खाएं, या फिर 1 कप दूध में 1 मुट्ठी मखाना या 8 से 10 मखाना डालकर उबाल लें। मखाने वाला दूध पीने से दोस्तों बुढ़ापा जल्दी नहीं आता है, लंबे समय तक आप जवां बने रहेंगे। यहाँ पर मखाना और चना को हमेशा मैं पीस कर भी रखती हूँ। घर में जो हमारे बुजुर्ग लोग रहते हैं दोस्तों, कई बार उन्हें चने को चबाने में परेशानी होती है। जिन लोगों को चबाना पसंद नहीं है या चबाने में तकलीफ होती है, उन्हें चने और मखाने को पीस लेना चाहिए। आप चाहें तो इसी में थोड़ा सा पंपकिन सीड मिलाकर इस पाउडर को गर्म दूध में डालकर ले, या मखाने वाला दूध, छुहारे वाला दूध पिए। मैंने यहाँ पर कुछ कटे हुए छुहारे मखाने डालकर दूध को उबाला है। इस दूध को अगर रात को सोते समय पिएंगे, सोने के 1 घंटा पहले पिएंगे, तो रात भर अच्छी गहरी नींद आएगी, अनिद्रा की समस्या बिल्कुल दूर होगी। यह है पंपकिन सीड्स, कद्दू के बीज, जो कि पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। हमारे घुटनों की खोई हुई ग्रीस को बढ़ाने के लिए कद्दू के बीज, पंपकिन सीड्स बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 6 फैटी एसिड से भरपूर होते हैं। अगली चीज है बादाम। 3 से 4 पानी में भिगे हुए बादाम सुबह के समय जरूर लीजिए आप। बादाम के पानी को कभी नहीं पिया जाता है, बादाम के पानी को फेंक दीजिए दोस्तों। बादाम जो होता है हमारे दिमाग को तेज करता है, हमारी मेमोरी को शार्प करता है और कमजोर हड्डियों को मजबूत बनाता है। अगली चीज जो कि बहुत सस्ती आती है, अलसी और तिल, फ्लैक्सीड और सेसमे सीड। ये दोनों बहुत ताकतवर बीज हैं दोस्तों। 1 चम्मच चबा कर खाएं। एक छोटा टुकड़ा नारियल का रोज खाना चाहिए। मैं खुद भी नारियल का एक छोटा टुकड़ा अपने बच्चों को भी देती हूँ दोस्तों। और साथ ही साथ अगर जिन्हें चबाना पसंद नहीं है वे लोग
नारियल को ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लीजिए। गरम दूध में 1 चम्मच किसा हुआ नारियल डालकर दूध को उबाल लीजिए। मखाना, नारियल मिलाकर भी दूध ले सकते, 1 कप बस, दिन में कभी भी, शाम को, सुबह, जैसा आपको वक्त मिले। यहां पर मैंने पंपकिन सीड्स, भुना हुआ चना, 1 चम्मच तिल और साथ ही साथ 1 चम्मच अलसी, इन 4 ताकतवर बीजों को आपस में मिलाकर रखा है एक डब्बे में। और रोज शाम को जब भूख लगती है दोस्तों, तो आपको भी इसे खाना है। इसे चबाते जाइए। एक छोटा टुकड़ा गुड़ का रख लीजिए दोस्तों, गुड़ के साथ चबाइए, बहुत अच्छा लगेगा। साथ ही साथ शरीर में कैल्शियम की कमी नहीं होने पाएगी, कैल्शियम का स्तर भी तेजी से बढ़ेगा। कमजोर हड्डियां मजबूत होंगी, नसों के दर्द और नसों की कमजोरी से आराम मिलेगा। इसके साथ ही साथ आपको पानी में भिगे हुए 2 से 3 अंजीर जरूर खाना चाहिए। अंजीर के पानी को फेंकना नहीं है, अंजीर के पानी को पी लीजिए। अंजीर जो होता है पेट से जुड़ी हुई सारी बीमारियों को दूर करता है। कब्ज, गैस, एसिडिटी की समस्या दूर होती है। तो ये सारे चीज हमारे रसोई घर में होती हैं और ये चीजें बहुत सस्ती आती हैं दोस्तों। कैल्शियम की अलग सी गोलियां खाने से, सप्लीमेंट खाने की बजाय क्यों ना हम इन घरेलू नुस्खों पर अपना ध्यान लगाएं और इन चीजों का सेवन करना शुरू करें। आपके हड्डियों में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, लचीलापन आएगा, घुटने जो कि मुड़ते नहीं हैं, पैरों में जो ताकत खत्म हो गई है, वो सारी समस्याएं दूर होंगी और आपको तुरंत ही आराम मिलेगा। मखाना, मैं कई बार इसे नमकीन बनाकर रखती हूँ। मखाना जो होता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक और फास्फोरस से भरपूर होता है। मखाना जो होता है दोस्तों, लंबी उम्र तक हमारे चेहरे पर बुढ़ापा नहीं आता खाने से, यानी कि सेहत और सौंदर्य के लिए भी मखाने का सेवन बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। तो 1 मुट्ठी मखाना जरूर खाइए दोस्तों, आप देखेंगे कैल्शियम का स्तर तेजी से आपके शरीर में बढ़ने लगेगा। ढेर सारा इसमें फाइबर होता है दोस्तों। तो इतनी सारी चीजें बताई हैं, गुड़ के साथ खाइए, जैसा अच्छा लगे आप लीजिए। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शिखास किचन चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों।